नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे प्रेमचंद्र पूर्व सामाजिक उपन्यास। इसमें है श्रद्धाराम फुलोरी 1837 ईस्वी से 1881 ईस्वी। इनका प्रमुख उपन्यास है भाग्यवती 1877 ईस्वी में इन्होंने लिखा है। और अगले उपन्यासकार हैं लाला श्रीनिवास दास। इनका उपन्यास है परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में लिखा इन्होंने। यह सर्वमान्य है कि प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को ही माना जाता है। इसको शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, नगेंद्र बच्चन, डॉक्टर बच्चन सिंह अज्ञे, ये इन्होंने पहला उपन्यास माना है परीक्षा गुरु को। बालकृष्ण भट्ट 1844 ईस्वी से 1914 ईस्वी। बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी 1886 ईस्वी। नूतन ब्रह्मचारी का नायक है विनायक जो डाकुओं का हृदय परिवर्तित करता है। इससे महाराष्ट्रीय ब्राह्मण विठ्ठल राव के पुत्र ब्रह्मचारी विनायक के सरल व्यवहार के प्रभाव से डाकुओं के सरदार का हृदय परिवर्तन दिखाया गया है। इसमें शिक्षा उपयोगी कथा है। यह विद्यार्थियों को चारित्रिक शिक्षा देने के लिए लिखा गया है। बालकृष्ण भट्ट के अगले उपन्यास है एक अजान सौ सुजान 1892 ईस्वी में। इसमें एक ऐसे सेठ की कहानी है जो कुसंग में पड़कर बिगड़ जाता है, किंतु सत्संग के कारण पुनः सुधर जाता है। इस उपन्यास में भी शिक्षा उपयोगी कथा है। इस उपन्यास में भी सत्संग की महिमा है। इसमें अवध प्रांत के अंतःपुर निवासी परम धार्मिक सेठ हीराचंद के दो पौत्र रिद्धिनाथ और निधिनाथ अनजानों के फेर में पड़कर विलासी जीवन व्यतीत करते हैं। उनका शिक्षक चंद्रशेखर सुजान कुछ दिनों के लिए उनका साथ छोड़ देता है। अंततः रिद्धिनाथ और सिद्धिनाथ जालसाजी के अपराध में पकड़े जाते हैं। चंद्रशेखर उन्हें आकर बचाता है। और बालकृष्ण भट्ट की तीसरा उपन्यास है रहस्य कथा। यह अपूर्ण है। अगले उपन्यासकार हैं मेहता लज्जाराम शर्मा। इनका प्रमुख उपन्यास धूर्त रसिक लाल 1889 ईस्वी। इस उपन्यास में रसिक लाल की धूर्तता दिखाई है। और अगला उपन्यास स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी मेहता लज्जाराम शर्मा का 1899 ईस्वी। प्रमुख पात्र रमा व लक्ष्मी। इसमें रमा व लक्ष्मी नायक दो सगी बहनों की कहानी है। रमा अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित है और स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना चाहती है। लक्ष्मी भारतीय संस्कृति के अनुकूल पतिव्रता जीवन व्यतीत करती है। मेहता लज्जाराम शर्मा का अगला उपन्यास है आदर्श दंपति 1904 ईस्वी। इसमें पति पत्नी दोनों ही भारतीय संस्कृति के अनुसार एक दूसरे को प्रेम करते हैं, आदर्श जीवन व्यतीत करते हैं। मेहता लज्जाराम शर्मा का अगला उपन्यास है बिगड़े का सुधार या सती सुख देवी 1907 ईस्वी। और आदर्श हिंदू 1914 ईस्वी। हिंदू गृहस्थ। अब अगले उपन्यासकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ये ठेठ संबंधी उपन्यास लिखे हैं। इनका उपन्यास है ठेठ हिंदी का ठाठ 1999 या देवबाला। ठेठ हिंदी का ठाठ का नाम ही देवबाला है। इसमें ठेठ हिंदी का प्रयोग किया गया है। इसमें अनमेल विवाह की समस्या है। इसमें अनमेल विवाह का दुष्परिणाम भी दिखाया गया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी का अगला उपन्यास अधकिला फूल 1907 ईस्वी में लिखा गया। इसमें छोटे तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है।
इसमें सतीत्व का गौरव गान है। इसकी देवदूती अपने अपने सतीत्व की रक्षा करती हैं और अपने उपन्यास पद को प्राप्त कर लेती हैं। इसमें धर्म की महत्ता प्रतिपादित की गई है, अर्थात इसमें धर्म की महत्ता का वर्णन है। इसमें धार्मिक अंधविश्वासों का कुपरिणाम दिखाया गया है। अगले उपन्यासकार राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास का प्रमुख उपन्यास है निसहाय हिंदू 1890 ईस्वी। इसमें गोवध समस्या और हिंदुओं की निस्सहायता तथा मुसलमानों की कट्टरता का चित्रण किया गया है। अगले उपन्यासकार हैं गोपाल राम गहमरी। गोपाल राम गहमरी का प्रमुख उपन्यास नए बाबू, देवरानी जेठानी। अब देवरानी जेठानी गोपाल राम गहमरी का उपन्यास है और देवरानी जेठानी की कहानी पंडित गौरी दत्त का है। और ये डबल बीबी, अब इन गोपाल राम गहमरी का नए बाबू, देवरानी जेठानी, डबल बीबी, सास पतोहू, तीन पतोहू, चतुर चंचला, दो बहनें आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। अगले उपन्यासकार किशोरी लाल गोस्वामी हैं। ये प्रेमचंद्र पूर्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं। इनका जन्म काशी में 1865 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने लगभग 65 उपन्यास लिखे हैं, किंतु इनके प्रमुख सामाजिक उपन्यास हैं त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी। त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास है। इसमें मनोहर दास नामक धर्मात्म व्यक्ति की कहानी है। मनोहर दास नौका डूबने की दुर्घटना के कारण अपनी गुणवती त्रिवेणी शुक्ल की आलोचना है। त्रिवेणी शुक्ल की भी आलोचना है और त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास भी है। और ये क्या है आगे कि मनोहर दास नौका डूबने की दुर्घटना के कारण अपनी गुणवती पत्नी त्रिवेणी से वियुक्त हो जाता है। कौन? मनोहर, जो त्रिवेणी का नायक है। और शोक से ग्रसित होकर मनोहर वह सन्यासी का जीवन व्यतीत करने लगता है। 3 वर्ष बाद त्रिवेणी के तट पर कुंभ मेले के अवसर पर वह अपनी पत्नी व ससुर को पुनः प्राप्त करता है। उनका जीवन फिर सुखमय हो जाता है। किशोरीलाल गोस्वामी का अगला उपन्यास लीलावती व आदर्श सती। इसमें लीलावती व कलावती 2 स्त्रियों का कहानी है। स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी 1901 ईस्वी, राजकुमारी 1902 ईस्वी, चपला व नव्य समाज 1903 ईस्वी और पुनर्जन्म व सौतिया दाह 1907 ईस्वी। माधवी माधव व मदन मोहनी 1909 या 10 ईस्वी। अंगूठी का नगीना 1918 ईस्वी। खूनी औरत के साथ खून, जिंदे की लाश, इसका सन नहीं दिया हुआ है। ये रहा किशोरीलाल गोस्वामी का प्रमुख उपन्यास, जिसमें से महत्वपूर्ण है त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी। और त्रिवेणी को यहाँ याद रखेंगे, ये शुक्ल की आलोचना भी है। ठीक दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।